अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः। प्रणाम करने का जिसका स्वभाव बन गया है, जो बड़ों को सादर हृदय से प्रणाम करते हैं, लाभ क्या होगा? उसकी आयु बढ़ती, विद्या में भी वृद्धि होती है और उसका यश चारों तरफ फैलता है, अध्यात्म बल भी बढ़ने लगता है। बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। प्यारे का वियोग बहुत दुख देता। पांडवों के प्राण तो भगवान कृष्ण ही थे। भगवान कृष्ण का मिलन जितना सुखद रहा, उनका वियोग उतना ही दुख देता है। यात्रा के समय आंसू बहाना अच्छा नहीं मानते शास्त्र में, इसलिए पांडव अपने आंसुओं को रोकते हैं। हृदय में घबराहट, बेचैनी, किसी के प्राण निकल रहे हो जैसी व्याकुलता होती है, इसी तरह प्यारे के वियोग में भी व्याकुलता होती है। मिलत एक दारुण दुख देहि और बिछुरत एक प्राण हर लेहि। प्राण हर ले। बार बार नेत्रों में जल भरता है, उसे रोकते हैं। बुआ कुंती को प्रणाम किया तो बुआ ने कहा, कृष्ण तुम मनुष्य नहीं हो, मनुष्य के रूप में परम पिता परमात्मा हो। चंदन के वृक्ष मलयाचल पर्वत पर पैदा होने लगे, मलयाचल की कीर्ति बढ़ गई। इसी तरह आपने यदुवंश में अवतार लेकर वृष्णिवंश की कीर्ति बढ़ा दी है। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र भी आपके चरणों की सेवा करते हैं। आप हंसों को परमहंस बनाने के लिए अवतरित होते हैं। जो सारे जगत में एक ही चेतन तत्व को देखते हैं वो हंस कहलाते हैं, और जो सगुण साकार का चिंतन करते रहते हैं और सारे जगत में उनको देखते हैं वो श्री परमहंस कहलाते हैं। ततः परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधातार्थम कथम पश्ये महिस्त्रियः। भक्ति के बिना शक्ति नहीं है, भक्ति के बिना मुक्ति भी नहीं है। इसलिए जीवन में ईश्वर की भक्ति जागनी चाहिए। संसार का प्यार तो झूठा है, उससे कोई लाभ नहीं। आप बेटों को कुछ दे रहे हो, उससे कोई लाभ नहीं होना, वो तो सभी देते हैं। उस देने में मूल कारण ममता है। और आप गरीबों को देते हैं, मंदिर को देते हैं, विद्वानों को देते हैं, वो आपकी श्रद्धा है। चीज वही है। स्वाति नक्षत्र का जल सीपी में पड़ जाए तो मोती बन जाता है, और सांप के मुख में चला जाए तो जहर बन जाता है। जल वही है। बांस में पड़े तो वंशलोचन हो जाता है, और केले में गिरे तो कपूर हो जाता है, और गाय के कान में गिरे तो वंशलोचन हो जाता है। अब जल एक ही है, पात्र भेद से वस्तु में भेद आ जाता है। इसी तरह पत्नी से तुम प्यार करते हो, तुम्हारी वासना है। बच्चों से तुम प्यार करते हो, तुम्हारी ममता है। धन से प्यार करते हो, तुम्हारा लोभ है। परिवार से प्यार करते हो, शरीर से मोह है। और गुरु से और भगवान से प्यार हो गया, बोले वो भक्ति है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्यार एक ही चीज है, लेकिन पात्र भेद से उसके नाम बदल जाते हैं। धन से ज्यादा प्यार है, बोले लोभी है।
जी लोभ। पत्नी से ज्यादा आसक्ति है, बोले कामी है। परिवार से, अपने बच्चों से बहुत प्यार है, बोले ममता है। तो पर वही चीज जब वो ईश्वर की ओर मुड़ जाती है, अपनी कमाई बेटों को दे रहे हो, बोले ये तो ममता है। ममता का कोई फल नहीं होता। और वही संपत्ति आप परमात्मा में के नाम से लगा देते हैं, साधु संतों में देते हैं, बोले वो धर्म हो जाता है, वो कल्याणकारी बनेगा तुम्हारे। इसलिए प्रीति करो परमात्मा से, व्यवहार करो संसार से। संसार से व्यवहार करना है, प्यार भगवान से करना। प्लेन में लड़कियां रहती हैं, वो यात्रियों की सेवा बहुत करती हैं, दौड़ दौड़ करके सामान लाती हैं, देती हैं, सेवा करती हैं, पर प्यार नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती? पता है कि 2 घंटे बाद इनको उतर जाना। सेवा कर दिया, प्यार नहीं। इसी तरह आप भी परिवार की सेवा करो, प्यार नहीं करना। प्यार तुम्हारे बंधन का कारण बन जाएगा। ऐसे हम कहा करते हैं ना कि पुस्तक के पन्ने जो है एक साथ रहते हैं, पर एक दूसरे से चिपकते नहीं। और फेविकोल लगा दिया जाए, चिपक जाएंगे। इसी तरह से आप समाज में, परिवार में रहें, पर आसक्ति रूपी फेविकोल न हो, तो परिवार में रहते हुए भी आप परमात्मा को पाने के अधिकारी हो जाते हैं। परिवार की गृहेषु अतिथिवद वसन, भागवतकार लिखते हैं घर में कैसे रहना, बोले जैसे कोई मेहमान रहता है। परिवार के मालिक बनकर नहीं जीना है, परिवार के माली बन करके जीना है। अभी पार्क है, माली सेवा कर रहा है, पर वो अपना नहीं मानता, वो तो आश्रम का है। उसका ध्यान तो केवल अपनी तनख्वाह पर होता है। और हम जाकर 2-4 फूल तोड़ लें तो रोता नहीं है, बल्कि खुश होता है। गुरुजी आए और माली बहुत अच्छे पढ़ते हैं। कोई गैर आके तोड़ता है तो नाराज होता है, नहीं जानते। तो परमात्मा का लगाया बाग है हमारा घर, और उसमें जो बाल बच्चे हैं वो पुष्पों की तरह, वो पुष्प हैं। तो मालिक अगर उसमें से कुछ ले जाए तो हमको हाय तौबा नहीं करना चाहिए। मालिक की वस्तु मालिक ले गए। मन में थोड़ा विवेक होना, और विवेक जागता है सत्संग से। एक महिला का पुत्र समाप्त हुआ, लेकर के श्मशान जा रहे थे। हमें मालूम पड़ा, हमने फोन किया बच्चे की माँ को, बिल्कुल सादे भाव से कहती है। हमने कहा दुख की बात है, वो कहती आप ही तो सुनाते हैं कि सब भगवान का है, भगवान ही देते हैं, भगवान ही ले लेते हैं। उनकी चीज थी, वो ले गए। ये सत्संग से मिला। सब कुछ ईश्वर का है, सब कुछ उसके अधीन है। ना हम किसी के, न कोई हमारा, हम हैं उसी के और वो है हमारा। ये बात बुद्धि में बैठालनी चाहिए, और इसका बोध सत्संग से होता है। दूध में माखन है, आप अंगुलियों को हिला करके माखन निकालना चाहो तो नहीं निकलेगा, और मदानी से मत हो गए। इसी तरह से घर में रहते तुम्हें ज्ञान हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जब सत्संग में आके बैठने लगोगे, बार बार सुनने लगोगे, विवेक जागेगा। बुद्धि अलग है, विवेक अलग है। विवेक बुद्धि में छुपा रहता है। स्वप्न काल में बुद्धि है, विवेक नहीं। स्वप्न काल में मरे गड़े लोग आते हैं, स्वप्न में मिलते हैं। वहाँ विवेक है कि ये मर चुके हैं और हम स्वप्न देख रहे हैं। बुद्धि तो है,
जागने के बाद उनकी याद भी है, पर स्वप्न काल में ये मिथ्या है, मैं स्वप्न देख रहा हूं, ऐसा किसी को बोध नहीं होता। ये विवेक तब जागेगा जब आंख खुलेगी। आंख खुलते ही वो जो बुद्धि में विवेक छुपा है वो प्रकट हो जाता है, तब बोध हो जाता, अरे ये तो स्वप्न था। इसी तरह से अपने स्वरूप का बोध और अपने ईश्वर का प्यार ये घर बैठे नहीं होगा। जब संतों के बीच में आना शुरू करोगे, रहने लगोगे, सुनने लगोगे, तो वो एकदम बुद्धि में जो छुपा हुआ विवेक है वो बिनु सत्संग विवेक न होए, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, अस विचारी जोई कर सत्संगा, अस विचार जो करियत संगा, राम भगति ते ही सुलभ विहंगा, राम भगति ते सुलभ विहंगा। कामियों का संग करोगे काम जागेगा, धनवानों का संग करोगे तो लोभ जागेगा, और परिवार में रले मिले रहोगे तो मोह जागेगा, और सत्संग में अगर आ जाओगे तो विवेक जागेगा और भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो बुआ कुंती ने स्तुति की और स्तुति के बाद यही कहा कि प्रभु जा रहे हो पधारो और बुआ को कुछ वरदान दे जाओ। क्या चाहिए बुआ? वचन दो कि मैं दूंगा तो मैं मांगू। नहीं, वचन नहीं रहेंगे। क्यों? बोले दशरथ जी ने वचन दे दिया था, राम को वनवासी बनाना पड़ा कि नहीं? जी पहले आप मांगो, यदि देने लायक होगा तो मैं जरूर दे दूंगा। तो झोली पसार के कुंती बुआ कहती हैं, विपदा संतु न शश्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्याम पुनर्भव दर्शनम। प्रभु मेरे जीवन में सदा विपत्तियां आती रहें। एक ही पात्र ऐसा है भागवत में जो भगवान से विपत्ति मांगता। हम तो भगवान से सुख मांगने आते हैं, संपत्ति मांगने आते हैं, प्रभु धन इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मांगते ही रहते हैं। हम तो भगवान भिखारी हैं। लेकिन बुआ कुंती एक ऐसी महिला जो विपत्ति मांगती है। इस श्लोक की व्याख्या करें तो एक आध दिन तो पूरा लग ही सकता है। क्या समझे भाई? विश्व के इतिहास में जिसे जो कुछ मिला है विपत्ति से मिला। महाराज उत्तानपाद के दो पुत्र हैं, दो पत्नियां हैं, उत्तम और ध्रुव। पिता का उत्तम से प्यार है और ध्रुव का तिरस्कार है। तिरस्कार का परिणाम क्या हुआ? उत्तम को भगवान मिले? नहीं मिले। कुब्जा कुबड़ी थी, शादी नहीं हो रही थी, परेशान थी, कोई प्यार भी नहीं कर रहा और किसी शादी भी नहीं हो रही, और स्त्री तन मिला और एक बेकार जा रहा है, रोती रहती है, कंस के लिए चंदन घिसती रहती है बैठी बैठी, और तो कोई काम कर ही नहीं सकती। कुबड़ है ना पीठ, ऊंट की पीठ जैसी। वो विपत्ति उसकी जो थी संपत्ति में बदल गई कि नहीं बदली? बोलो भाई। हाँ, अगर जीवन में दुख नहीं आया तो क्रांति नहीं होगी। ये समझ।
इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं, मैं जिस पर कृपा करता हूं उसको दुख देता हूं। ये दुख भगवान की कृपा मानी जाती है। हम तो कहते हैं भगवान तू हमारे साथ अन्याय कर रहा है, हमको ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। और भगवान कहते हैं मैं जिस पर कृपा करता हूं सत दुखे न जीवती, दुख से जीवता। नारद पंचरात्र में 5 चीजें लिखी हैं, 5 में एक भी जीवन में आ जाए तो भगवान की कृपा, 5वां आ जाए तो फिर तो कहने क्या। देश त्यागो, घर छोड़ना पड़े, देश छोड़ना पड़े। पाकिस्तान बना तो घर छूटा नहीं, छूटा घर, देश छूट गया। महान व्याधि, कोई भयानक बीमारी लगी है। बंधु त्यागस तथैव च, तुम्हारे बेटे पोते भाई बंधु तुम्हारा त्याग कर रहे हैं, जाओ तो क्या जाने, कमाते हैं नहीं और पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, जाओ भाई। धन हानि अपमानम च, कितने हो गए। मद नुग्रह लक्षणम, नारद पंचरात्र का ये वचन है, मेरी कृपा के लक्षण है। क्या है? नोट मिले तो भगवान की बड़ी दया, सामान्य दया, और चले गए तो विशेष दया। वृंदावन लाल की जय जय। जिंदगी में हमने अगर ठोकर खाई न होती तो मोहन तुम्हारी याद कभी आई न होती। ठोकर ही ठाकुर से मिलाती है।